गाँव में शुरू करने के लिए ऐसे कौन से 8 फार्मिंग बिजनेस हो सकते हैं। तो अगर आप कृषि संबंधित काम करते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही लाभ की हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा शुरू से आखिरी तक देखिएगा, और अगर इसमें से कोई काम आप करते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इसमें से कोई वीडियो कोई टॉपिक आपको पसंद आए तो उसके बारे में जरूर बताइएगा। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ बहुत ज्यादा लोग गाँव के अंदर रहते हैं और खेती या पशुपालन करते हैं जिससे वह अपना घर चलाते हैं। इसलिए खेती या पशुपालन से जुड़े बहुत सारे ऐसे बिजनेस निकल के आते हैं जो आसानी से खेती या पशुपालन के साथ साथ किए जा सकते हैं, और कोई भी गांव के व्यक्ति इन बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकता है और अच्छी कमाई इन बिजनेस के अंदर कर सकता है। उन्हीं में से कुछ बेस्ट बिजनेस लेके मैं आया हूँ जिनके अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और इस आर्टिकल में बताएंगे कि कैसे आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इनके अंदर कितना खर्चा करना पड़ता है। ये सारी जानकारी आपको इसी आर्टिकल वीडियो में मिल जाएगी जिसमें आपको पूरी डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट में आता है मशरूम फार्मिंग बिजनेस। आपने मशरूम जरूर खाया होगा, तो मशरूम कैसे पैदा होता है इसके बारे में आपको जानने की इच्छा होगी, या फिर इसको बिजनेस के रूप में भी बना सकते हैं। तो मशरूम फार्मिंग का एक व्यवसाय, एक जबरदस्त व्यवसाय है, क्योंकि मशरूम की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की मशरूम पाई जाती है। इसमें प्रमुख है बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करें तो बटन मशरूम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए बटन मशरूम का डिमांड सबसे ज्यादा होता है। बटन मशरूम का उत्पादन करने के लिए सितंबर माह से कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट तैयार होने में लगभग 28 दिन का समय लग जाता है, इसलिए लग जाता है जिससे कंपोस्ट के अंदर का अमोनिया गैस निकल जाए। इसके बाद मशरूम के लिए बीज की बुआई की जाती है। इस बिजनेस में आपको 10 से 10x10 के कमरे में भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि कमरे का टेम्परेचर 24 डिग्री होना चाहिए। इस बिजनेस को आप 40,000 से शुरू कर सकते हैं और 4 से 5 महीने में 2 से 3 लाख की कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा है मछली पालन व्यवसाय। तो मछली पालन में भी किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मछली पालन व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको तालाब का निर्माण करवाना होगा। इसके बाद मछली के बीज का चुनाव करना होगा। मछलियों को चारे के रूप में देने के लिए फीड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस बिजनेस को अपने घर पे भी शुरू कर सकते हैं। मछली पालन में 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। विभिन्न प्रजातियों की मछलियों का पालन करके पैसा कमा सकते हैं, मुनाफा भी कमा सकते हैं। मछली की बाजार कीमत 200 प्रति किलो से लेकर आने वाले समय में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा रहने वाली है। सबसे बड़ी खास बात है कि आज सरकार भी इन बिजनेसों के लिए लोन देती है, जिसके ऊपर 75% तक सब्सिडी भी दी जाती है। तो किसी के पैसे भी नहीं लगते हैं, और वही ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा आता है वर्मी कंपोस्ट। इसमें केचुआ खाद को ही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट सड़े हुए गोबर की सहायता से तैयार किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने के लिए 7 से 10 दिन पुराना गोबर को 1.5 से 2 फीट गड्ढे में सड़ा कर तैयार किया जाता है। इसके अलावा कंपोस्ट तैयार करने के लिए रेडीमेड बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि यह खाद बनाने के लिए होता है तो आपके पास 1 एकड़ की जमीन है तो आप इस पे बिजनेस को 15 से 20,000 की लागत से शुरू कर सकते हैं, और खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत बढ़िया बिजनेस है। इस बिजनेस के लिए ट्रेनिंग सेंटर बहुत है जहां से इस बिजनेस की ट्रेनिंग ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद उत्पादन परिचालन किलोग्राम से कम है। साथ ही खाद को 4 से 5 किलोग्राम पर प्रति रुपए किलोग्राम पर बेच सकते हैं। अन्य जैविक खाद जैसे नीम केक, मूंगफली केक आदि इस तरह के मूल्य आसपास से बेचा जा सकता है। इसके अलावा आता है आपका एलोवेरा की खेती। एलोवेरा की खेती करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। एलोवेरा में 18 धातु, 15 अमीनो एसिड और 12 विटामिन मौजूद होते हैं। एलोवेरा को लगाने से बहुत फायदा होता है। एलोवेरा को दवाओं के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। करने के लिए आपके पास जमीन होना आवश्यक है। एलोवेरा की खेती कर सकते हैं और 2 से 3 लाख रुपए की कमाई आप कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ बिजनेस आइडियाज दे रहा हूँ, इसलिए उसका तरीका नहीं बताऊंगा। अगर आपको कोई वीडियो इसमें किसी टॉपिक पे आप डिटेल में बात करना चाहते हैं कि किस प्रकार की चीज खेती करते हैं तो उसके बारे में वीडियो में बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और हमारी इस वीडियो को कम से कम 2000 लाइक तक पहुंचाना पड़ेगा। उसके बाद आता है हाइड्रोपोनिक रिटेल स्टोर। हाइड्रोपोनिक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें पौधों या फसलों को उगाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अंदर पानी के अंदर पौधों या फसलों को उगाया जाता है और पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचाया जाता है। यह एक तकनीकी है जो प्रसिद्ध होती जा रही है, इसलिए वे लोग जो इस तरह की तकनीकी को अपनाकर फार्मिंग करना चाहते हैं, वर्तमान में भारत में यह तकनीकी प्रसिद्ध होती जा रही है। हाइड्रोपोनिक तकनीकी में इस्तेमाल में लाई जाने वाली मशीनरी एवं उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोपोनिक रिटेलर स्टोर के अंदर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में इस्तेमाल में लाई जाने वाली मशीन, उपकरण एवं अन्य सेल किए जाते हैं। इसके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। 2 से 3 लाख रुपए लगाकर आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। खरगोश पालन, इसको रैबिट फार्मिंग। खरगोश पालन एक आकर्षण बिजनेस है और बहुत कम जगह के साथ आप एक खरगोश फार्म शुरू कर सकते हैं। अगोरा खरगोश मुख्य रूप से अपने ऊन के लिए बिठाए जाते हैं, जो इसकी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। प्रति किलोग्राम शरीर के वजन और आधार पर खरगोश के ऊन के सबसे अच्छे उत्पाद होते हैं। खरगोश पालन का बिजनेस शुरू करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आप 50,000 रुपए लगाकर भी शुरू कर सकते हैं और इसके अंदर अच्छी कमाई कर सकते हैं। यह एक बिजनेस है जिसकी काफी डिमांड आने वाले समय में होने वाली है। चिक्स हैचरी। चिकी हैचरी का बिजनेस अंडा और मुर्गी पालन करने वाले किसानों को व्यावसायिक रूप से चिक्स बेचकर पैसा कमाने के बारे में है।
ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ये बिजनेस अंडा और मुर्गी दोनों की डिमांड को पूरी करता है। इसमें बिजनेस को 15 से 20 लाख रुपए लगाकर शुरू करना पड़ता है और ये बिजनेस काफी डिमांड में भी रहता है। डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जो गांव के अंदर सबसे ज्यादा चलता है, क्योंकि गांव के अंदर सबसे ज्यादा पशुपालन किया जाता है। गांव में सबसे ज्यादा गाय और भैंस पालन किया जाता है, इसलिए गांव में डेयरी फार्मिंग बिजनेस सबसे ज्यादा चलता है। क्यों दोस्तों, गांव के लोग गांव में भैंस पालकर दूध बेचते हैं जिसके अच्छा मुनाफा लेते हैं। तो आप गांव में रहते हैं तो आपके पास अच्छा प्लाट या जमीन है तो आप 5 से 10 गाय भैंस खरीद कर डेयरी फार्मिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग में आपको 5 से 10 लाख रुपए लगाकर अच्छे लेवल पर स्टार्ट करना चाहिए। इसी प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको, यदि आपको इस विलेज फार्मिंग और बिजनेस आइडिया वाली ये वीडियो पसंद आई हो और किसी भी बिजनेस में आपका रुचि हो तो आप उसके बारे में डिटेल जानकारी चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी उसके बारे में कमेंट बताएं, और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं आप उसके लिए भी कमेंट करिए और अपनी राय व्यक्त करिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और मैं इसे ही नई नई जानकारियां लेकर आपके पास आ सकूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए